हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। 2013 सन 2013 की शुरुआत होती है मोदी जी से और दो भाई असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी से। बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी जी ये वो, योगी जी, अमित शाह। मैं आपको ये बात हकीकत बता सकता हूँ कि मोदी, अमित शाह, योगी जी ये सब पैदा ही नहीं होते अगर ये दो भाई पैदा ना होते। ये दोनों पैदा हुए तभी वो लोग पैदा हुए। इन लोगों ने इतनी नफ़रत फैलाई दोनों भाइयों ने, स्पीचों में अपने भगवानों को गाली देना। ये शायद भूल गए थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो उनके रास्ते में कूड़े फेंकने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान था। ये यहाँ बयान देते हैं लखनऊ में आकर के कि जब योगी नहीं होगा, मोदी नहीं होगा तो पुलिस वालों तुम्हें कौन बचाएगा। तो क्या मतलब ये साबित करना चाह रहे हो, ये बताना चाह रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को कि देखो वोट योगी को ही देना, वरना ये मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। और लेकिन ये मुसलमान बुद्धू समझ नहीं पाया ये बात को कि वो साफ साफ हमारी बैंड बजा के जा रहा है। और आप ताली पीट देते हो तो उससे ये हो जाता है कि नहीं, सभी मुसलमान एक जैसे हैं। आप जब वो उनके भगवानों को गाली बकते हैं तब आप ताली पीट देते हो। यार कोई नेता ऐसा बता दो मुझे जो आपके नबी के बारे में गलत बोल रहा हो। एक आध जो निकल आएंगे लाखों में, वो भी थोड़ी सी बात बोलेंगे। शुरुआत भी हमारी तरफ से होगी तब। अब वो दूसरे के भगवानों को बोल रहा है, उनकी लाखों लोगों में आस्था है। गाय मेरी माता नहीं है बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। लेकिन जब मेरे हिंदू भाई हमसे कहता है नहीं यार भाई साहब भाई गाय हमारी माता है, तो वो जेनुअनली मेरी माता हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं उसको बोलता आया हूँ कि भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक हमारी माता हो जाती है। इसलिए मैं मानने लगता हूँ। आप यकीन मानना, मैं कोई बात बढ़ाई की नहीं कर रहा हूँ। हमारे में सिखाया जाता है कि अगर कोई रब से जुड़ी हुई चीज़ है तो उसको लेकर के बाथरूम में कभी मत देखो, कभी मत बैठो। तो बहुत से लोग होते हैं जो मोबाइल चलाते हैं बाथरूम में, मैं भी चलाता हूँ अक्सर। लेकिन आप यकीन माने, जब मेरे मोबाइल में शॉर्ट्स मैं देखता हूँ मोबाइल में, अगर कोई ना कभी ऐसा होता ही है कि कुछ भी आता रहता शॉर्ट में, नीचे ऊपर करता रहता हूँ, तो उसमें कभी हनुमान का या राम का या रावण का कुछ आ जाता है, तो मैं बिना कपड़े पहने बाहर आता हूँ, उससे पहले मोबाइल रखता हूँ या मोबाइल को ऑफ़ कर देता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बेदबी है। मैं अंदर बाथरूम में बैठ के सब चीज़ें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये धर्म की बात है। वो मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मैं जब किसी और की रिस्पेक्ट करूँगा तभी कोई और मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये अनशर्ट करते जाते हैं। फिर मोदी, योगी और अमित शाह योगी की पॉपुलरिटी बढ़ती जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है आप सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हो। आपको लगता है अगर ये साले उगर हो जाएंगे तो इनको रोकने के लिए कोई और तो चाहिए। अब रोकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए आपको मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, तो आपने इनको वोट दिया, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो ये धर्म की राजनीति आज से नहीं हो रही है, ये बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन ये 2013 के बाद से और ज़्यादा हो गई। और ये हम लोग ने अगर नहीं इसको रोका तो हमारा हिंदुस्तान अपने लास्ट स्टेज में होगा, तो जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जब तक कि आप ओवैसी और इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इधर गलत नहीं है। अगर 60% हिंदू है हमारे यहाँ पे, उसमें से 5-10% लोग हैं जो सांप्रदायिक हैं, 5% लोग हैं जो दिमाग में सांप्रदायिकता रखते हैं, लेकिन 5% लोग वो हैं जो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हमारे में भी वही है कि बहुत से लोग जब इनके भाषणों में ताली बजाते हैं, जो कि नहीं बजाना चाहिए। आपको देखना चाहिए इतने बड़े रहनुमा हमारे कहाँ से हो गए। ये इतने बड़े रहनुमा हैं, बिल्किस बानो का केस हुआ, ये कौन सा रोड पर उतर गए। अभी ये जयपुर में जो ट्रेन जा रही थी महाराष्ट्र को लेकर के, 3 मुसलमानों को गोली मार दी पुलिस वाले ने, ये कौन सा रोड पे उतर गए। आप देखो पहले, ये आप सोचो कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ओवैसी के बच्चे हुए, अमित शाह के बच्चे हुए, जो इनके बच्चे हुए, जेपी नड्डा लोग के बच्चे हुए, इन सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे, राहुल गांधी के परिवार के बच्चे, ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं। ये इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और दंगा करने वाले कौन है? आपके बच्चे जो छोटे समाज से आते हैं। वो भी कौन? आपके बच्चे जो छोटे समाज से आते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेले वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, मज़दूर के बच्चे। तो आपको देखना है कि आपको अपने बच्चों के हाथ में कलम देना है या तलवार देनी है। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इनके बहकावे में आना है कि नहीं आना है। और किसी के माई के लाल में दम है जो धर्म को निशाना बना सके, या किसी की इतनी औकात है जो राम पे उंगली उठा सके या अल्लाह पे उंगली उठा सके। तो हम आप बेवकूफ़ हैं जो ज़बरदस्ती उनके हम वो बने हुए हैं बॉडीगार्ड। भाई क्या राम को हमारे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? क्या अल्लाह को हमारे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप में कायम है कि वो उनके वजह से सृष्टि चल रही है ना, उनके बदौलत हम हैं, वो मेरे वजह से वो नहीं है। हम राम को मानते हैं इसलिए वो राम नहीं है, वो राम है इसलिए हम लोग उनको मानते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं इसलिए वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसलिए उनको वो मानते हैं। तो ये हमें आपको देखना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
महिलाओं के साथ बदतमीज़ी हो रहा है, रेप हो रहा है, चाहे इस धर्म की हो चाहे उस धर्म की हो, इज्जत तो लुट रही है औरत ही की। जिस देश में हम देवी की पूजा करते हैं वहाँ देवी के वस्त्र उतर रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने नीचे गिर गए हैं और हम इनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं। इनके बहकावे में इसलिए आ रहे हैं कि हमें लग रहा है धर्म खतरे में है। भाई धर्म खतरे में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म हमने नहीं बनाया है। धर्म जिसने बनाया वो खुद धर्म की हिफाजत करना जानता है। तो धर्म जिसने बनाया वो सुपीरियर है, उसे किसी से, इंसानों से खतरा नहीं है। आप चाहे मिसाइल बना लो, चाहे परमाणु बना लो, ना वो परमाणु वहाँ तक पहुँचने वाला है, ना मिसाइल वहाँ तक पहुँचने वाली है। समझे? सिर्फ पहुँचेगी क्या? आपकी दुआ, और आप जो कर रहे हो, आपके गंदे कांड, आपकी बद्दुआ, सिर्फ वो ऊपर पहुँचती है आसमानों तक। तो आपको ये हमें देखना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और जो लोग आपको भड़काते हैं, मुसलमानों को भी ये भी देखना चाहिए, क्या हुसैन को मारने वाले हिंदू थे? क्या नबी पे कूड़ा फेंकने वाले हिंदू थे? या 313 की बदर में जब लड़ाई हुई तो वहाँ से लड़ने वाले जो लोग आए थे उनमें वो लोग हिंदू थे? और ये हिंदुओं को भी देखना चाहिए, क्या राम के जो सीता को किडनैप किया था रावण ने, क्या रावण मुसलमान था? ये आपको भी देखना चाहिए। कंस मुसलमान था? राम पे उंगली लोग उठाते थे, क्या वो मुसलमान थे? ये आपको और हिंदू को और मुसलमान को देख के सोच के समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये देश ऐसा ही नहीं बना है। ये देश को बनाने में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, इज़्ज़त आबरू तक हमारी माँ बहनों ने लुटवा दी, तब जाके देश बना। और देश बनता है इंसानों से। जब हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो देश में क्या कुत्ते राज करेंगे, या फिर से हम अमेरिका और ब्रिटिश के गुलाम बनना चाह रहे हैं? तो हमें आपको देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ना हिंदू गलत है, ना मुसलमान गलत है। जो गलत काम करे वो इंसान गलत है। आप पे अगर एक उंगली कोई उठा रहा तो उंगली आपकी तरफ वापस आ रही है। आप पहले अपने आप को देखो, मौलानाओं को छोड़ो, आप पंडितों की बातों को छोड़ो, आप वो दीन फॉलो करो जो आपके नबी ने बताया, आपके अल्लाह ने करके दिखाया। और मैं हिंदू भाई से बोलूँगा, आप वो धर्म को मानो जो राम ने बताया और जो राम ने करके दिखाया, जो हनुमान ने दिखाया, जो लक्ष्मण ने दिखाया, जो कृष्ण भगवान ने करके दिखाया। आप वो धर्म को फॉलो करो। वो धर्म फॉलो ना करो जो ये आपको जगह जगह पे खड़े होकर के माइकों में बता रहे हैं। समझे? किसी की औकात नहीं है इस युग में। क्या उस युग में भी किसी की औकात नहीं थी जो भगवान के साथ गलत कर दे? रावण इतना शक्तिशाली था लेकिन भगवान राम के आगे टिक नहीं पाया। तो ये आपको देखना होगा। यजीद के पास इतनी बड़ी फौज थी, उसने हुसैन को कत्ल भी किया, लेकिन उसके बाद भी उसका नाम हुसैन से ऊपर हो नहीं पाया। तो आप देख लो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, अगर आपको अपने मुल्क को अफ़गानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान बना देना है तो भाई कोई बात ही नहीं। और मैं मुसलमानों से बोलूँगा, लोग को भड़काते, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, अरे लगी तोड़ दिया। अबे भाई, ये तो बाबरी, हम अपने बच्चों को बताएंगे आगे केस करें। मैं अपने बच्चों को बताऊँगा कि बाबरी मस्जिद यहाँ पे थी, मेरी बाबरी मस्जिद शहीद करी गई है। अबे तो अपने बच्चों को वो नहीं बताओगे हैं कि सऊदी जहाँ से दीन फैला वहाँ 50 मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं हर साल? ये भी तो बताओ। ये नहीं बताओगे कि पाकिस्तान में जो बम फोड़ते हैं मस्जिदों में वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान होते हैं? ये भी तो बताओ आप लोग। और हिंदू भाई से भी बोलूँगा, अभी जो मंदिर तोड़ रही है सरकार, क्या वो मुसलमान है? सरकार तो हिंदू है। तो आप भी अपने बच्चों को क्या बताओगे? मुसलमानों ने मंदिर सब तोड़ दिए थे। तो ये आप सोचो, समझो आपको क्या करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शहर है तैफ, सीरिया में पड़ता है। आज सीरिया का देखिए क्या बुरा हाल है। वहाँ पे आपको नौज़ुबिल्लाह इतने कंकड़ पड़े कि आपकी जूती मुबारक खून से तर हो गई। तो अल्लाह से आपने बात की, या अल्लाह उन्होंने मुझे किसके हवाले कर दिया? तो अल्लाह को गुस्सा आ गया, अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए हैं। अब आपने दुआ के लिए हाथ उठाया तो लोगों को लगा कि अब ये दुआ मांगेंगे कि ये सब बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा ये न सही हो सकता है, इनके अली नस्लों में कोई ईमान लिया है। तो आप किनको फॉलो कर रही है? तो आप देखो पहले कि आप फॉलो किसको कर रहे हो। दीन तलवार पे, धर्म तलवार पे नहीं फैलता है, प्यार मोहब्बत से फैलता है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आपने वो दीन पेश ही नहीं किया जो मेरे नबी और अल्लाह ने बताया था। अगर आप वो दीन पेश कर देते तो आज हिंदू मुस्लिम में जो दरार है वो दरार नहीं, आप एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते। आपने वो दीन पेश ही नहीं किया। आपने दीन कौन सा पेश किया? जो मौलाना बता रहे हैं आपको, ये जो पंडित बता रहे हैं आपको, ये सब आप धर्म और दीन पेश कर रहे हो। इससे कभी दोस्ती हो ही नहीं पाएगी सिवाय नफरत के। वो कांवड़ यात्रा निकले, मुसलमान पानी दें। मुहर्रम निकले, हिंदू भाई पानी का इंतज़ाम करें। ये हमारा भाईचारा है। लेकिन ये भाईचारा जब ही हो पाएगा जब आपके दिमाग से ये थॉट निकलेगा कि भाई
किसी की औकात है कि राम को दिखा दे। अबे किसी माई के लाल में दम नहीं है। अभी आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है, उनकी एक बोली है, उनका नाम नहीं आता था मुझे, वैसी सफ़ी की शायद बोली है कि किसी के माई के लाल में जन्म हो तो मैं अकेला घूमता हूँ, मुझे रोक के दिखाए। भाई मैं अकेला घूमता हूँ इसलिए घूमता हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब मेरे भाई हैं, तो मुझे किसी से खतरा नहीं है, इसलिए मैं अकेले घूमता हूँ। और पुलिस प्रशासन पे हमें घमंड है। क्यों घमंड है? कि वो रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं। अगर तुम्हें पुलिस से और आर्मी से इतनी नफरत है, अपने मकानों की रजिस्ट्री मत कराया करो, और जब लड़ाई हुआ करे तो पुलिस को मत बुलाया करो। लड़ाई होगी तो पुलिस का ही दरवाज़ा खटखटाओगे, वही आके तुम्हारे मर्डर का बदला लेती है और उस लड़के को जेल में डालती है। और अगर तुम्हें इतना ही यहाँ पे दिक्कत हो रही है आर्मी और पुलिस से, तो मकान की रजिस्ट्री फाड़ के फेंक दो, फिर देखो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे घर की नीलामी करेगा रोड पे बैठ के। ये पुलिस है जो रात दिन हमारी हिफाजत करती है। अगर पुलिस ना हो तो आप हिंदू तो दूर में छोड़ो, आप एक दूसरे को काट के खा जाओ। हिंदू तो बाद में लड़ने के लिए आएगा आपसे। और यही बात हिंदू पे भी अप्लाई होती है। अगर पुलिस प्रशासन ना हो, आर्मी ना हो, तो आपस में मुसलमान को तो छोड़ दो, आप आपस में एक दूसरे को मार डालोगे। तो ये सब आप समझो और जानो कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इससे क्या हासिल होगा। चंद वक्त की ज़िंदगी किसी को पता नहीं, को अभी मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट बाद मौत आ जाए। तो आपको क्या करना है क्या नहीं वो आपके हाथ में। आपको किसी के घर उजाड़ना ही है या किसी के घर में चिराग जलाना है, वो आपके ऊपर है। धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, लेकिन घंटा कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहे जितना बोल लूँ, आपको करना वही है जो आप जो करोगे।